नमस्कार। हेलो दोस्तों, मैं प्रतिभा अपने चैनल अपना हुनर में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। आखिरकार आज 20 तारीख दिन सोमवार दीपावली, जिसका मतलब हम लोग इंतजार कर रहे थे कि लक्ष्मी मैया की पूजन करें, लक्ष्मी मैया का मतलब दिन आए। तो आज दीपावली आ गई है, तो हैप्पी दिवाली। मेरी तरफ से दिवाली मुबारक हो। जो भी दर्शक भाई मुझे देख रहे हैं, मैं आज आप लोगों को इस वीडियो में ये शेयर करने वाली हूँ कि ये मिट्टी का दिया है। ये दिया का इसका क्या महत्व है, धन की पोटली कैसे बनाएं और उसका क्या महत्व है। तो आइए, समय नहीं मतलब बिता रहे हैं और वीडियो को आगे बढ़ाते हुए मैं बता रही हूँ। इस तरीके से मिट्टी क्या दिया होता है, जो दीपावली के समय में मतलब हर जगह मिल जाता है। तो इस तरीके से हम मिट्टी के दिया मतलब मोमबत्ती का आजकल प्रचलन है, मोमबत्तियां ज्यादातर जलती हैं। बेशक आप मोमबत्ती जलाइए, कितनी भी जलाइए, लेकिन ये जो दिए हैं ना, ये मिट्टी के, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं और दीपावली के दिन ये जरूर से जरूर जलाया जाता है। तो इसको जलाने के लिए देखिए, आप 5 दीपक तो लगाएंगी। पूजा के समय हम मंदिर में धरेंगे, वो सभी देवी देवताओं के नाम से 5 दिया हम पूजा के स्थान पे रखेंगे। फिर उसके बाद आप 7 दिया, 21 दिया, 11 दिया, इस तरीके से और भी ये दिया इसको मतलब जलाएंगे, जिसमें से आप किचन में है, छत में है, बालकनी में है, आंगन में है। इस तरीके से एक एक दो दो दिया घर के मेन जो दरवाजा द्वार होता है वहां पे जरूर रखिएगा। इसको जलाने के लिए देखिए, इतना बड़ा एक दिवलवा आता है। इस दिवलवा पे ये जो लंबी बत्ती है, इसमें सरसों का तेल, ये सरसों का तेल का ही जलता है। ये लंबी बाती मैंने इस तरीके से ली है और इसमें सारी बत्तियों को भिगो रखी है। ये तेल में पूरा इकट्ठा मैंने एक साथ ही भिगो रखी है। अब इसमें से एक एक बाती ये इस तरीके से निकाल करके इसमें हम रख लेते हैं। जितने हमको दिए जलाने हैं उतने हम बाती भिगो लेंगे तेल में, और एक एक बाती हर दिवलिया पे हम इसे रख ले रहे हैं। इस तरीके से मैं और दीपक इसका जला चुकी हूँ। अब मैं ये पूजा की तैयारी के समय ये धन की पोटली भी बनाना है और दीपक जलाना है, तो ये सब तैयारी कर लेते हैं पहले से पहले। तो आप लोग मेरी वीडियो पे बने रहिएगा, और भी मैं इससे जुड़ी हुई जानकारी आप लोगों से शेयर करूंगी। ये देखिए, मैंने सारी बत्ती रख ली है। इस मिट्टी के दिया का बहुत ही मतलब महत्व होता है, इसलिए ये दीपक मिट्टी का दिया जरूर जलाते हैं। उसके बाद आप मोमबत्ती भी जलाइए, चाहे जितनी जलाइए। मोमबत्ती की कोई मतलब वो नहीं होती कि कितनी जलानी है कितनी नहीं जलानी। जितनी रोशनी करनी है उतनी मोमबत्ती की रोशनी कर लीजिए। लेकिन ये जो मिट्टी के दिवलिया है, इसकी रोशनी के बिना दीपावली पूरी रोशनी नहीं मानी जाती। इसकी रोशनी बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। तो ये देखिए, इस तरीके से मैंने ये सारी बत्तियां मतलब जितना मुझे जलाना है 7, 11 इस तरह से मैंने दीपक लिया हुआ है और इसमें मैंने बत्ती रख ली है। हो गया है। अब इसमें से 5 दीपक मैं जला करके पूजा के स्थान पर रख लूंगी। तो ये तो हो गया दिवालिया से जुड़ी हुई बातें। अब धन की पोटली, जो धन की पोटली बनाते हैं तो बना ही रहे हैं, लेकिन जो नहीं बना रहे हैं तो मैं उनको बता दूं कि धन की पोटली साल में एक ही बार मतलब बनता है दीपावली के समय पे, तो जरूर से जरूर बनाए। धन की पोटली बनाना शुभ होता है। अब इसमें क्या क्या रखते हैं, किस चीज से हम धन की पोटली बनाते हैं, तो मैं आप लोगों से मतलब बताती हूँ कि देखिए, धन की पोटली बनाने के लिए हमको क्या क्या सामान चाहिए। सबसे पहले ये हल्दी की गांठी है जो साबुत है। ये मैंने देसी हल्दी की गट्ठी ली है, मतलब जैसे भी मिले आपको मार्केट में साबुत, वो ही आप हल्दी ले लीजिए। ये देखिए 5 है इस तरीके से। 5 हम मतलब ये देखिए लाल कपड़ा है, ये माता रानी की चुंदरी है। चाहे इस टाइप का आप कपड़ा ले लीजिए, चाहे इस तरीके से मतलब लाल कपड़ा ही चाहिए, कोई भी आप लाल कपड़ा इसमें ले सकती हैं। तो इसी में हमको जो है धन की पोटली तैयार करनी है। और ये देखिए, इस तरीके से ये मार्केट में मतलब सुनार के यहाँ ये मिलती है। इससे अच्छी भी मिलती है। जब हम कोई सामान सोने चांदी के लेने जाते हैं तो ये हमको वहां पे मिल जाती है। इसमें भी मतलब पोटली इसी में भी बनाया जाता है, लेकिन अगर इसमें मैं डाल के बनाऊंगी तो फिर सामान नहीं दिखेगा कि क्या क्या मैंने डाला है। इसलिए पहले मैं इस कपड़े पर रख देती हूँ। तो 5 मैंने देखिए ये हल्दी की गांठ रख ली है। ये कलावा है, रक्षा सूद भी जिसे बोलते हैं, मौली मतलब इसे भी रख लिया जाता है। और एक हम फूल रख लेंगे। कुछ चावल के अक्षत के जो दाने होते हैं, ये दाने भी हम इसमें रख लेते हैं। और ये धनिया है, जो धनतेरस के दिन सूखी धनिया लाते हैं ना, तो ये वही धनिया है। इसमें हम धनिया रख लेते हैं। ये लौंग है, 5 लौंग।
5 लौंग हम इसमें डाल लेते हैं और 5 हम कौड़ी डाल लेते हैं। देखिए ये कौड़ी है, इस तरीके से देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ। ये ऐसे कौड़ी है, ये इस तरीके से है। ये कौड़ी की बात मैं अगर आप लोगों को बताऊं कि ये कौड़ी मुझे कैसे मिली, जल्दी से मिलती नहीं है। मेरे यहाँ किराए से मतलब रहते थे, तो उनके लड़का प्लाटिंग का काम करते थे। अब जब वो प्लाटिंग का काम करते थे तो उसमें जेसीबी चलवा के मतलब सपाट तरीके से समतल जमीन बना लेते थे और नाली वगैरह भी मतलब सामने की ठीक करके फिर वो प्लाटिंग बेचा करते थे। तो ऐसा ही काम चल रहा था। उस दिन तो वो रात में जेसीबी मतलब जेसीबी चली और वो देर से सुबह गया। तब तक तो ये जानते हैं आप, ये जो मैं कौड़ी आपको दिखा रही हूँ ना, ये मटके में मिला था और ढेर सारा मिला था। तो जब वो सुबह गया तो उसको इस चीज की जानकारी हुई, तो कुछ वो ये लेकर के आया कौड़ी को, अपनी मम्मी से शेयर कर रहा था। तो मैंने भी सुना, मैंने उससे मांग ली। तो 5 कौड़ी उसने मुझको दी और यही कौड़ी उसने 5-5 अपने बहनों को भी दी। ये कौड़ी मैंने तब से संभाल रखी है, आज ये 4-5 साल हो गया। तो इसलिए इसको पूजा के दरमियान ही इस्तेमाल करते हैं और बहुत संभाल कर यूज करते हैं, क्योंकि ये खोए ना। अगर हम पूजा में से चढ़ा भी देते हैं ना, तो इसको धुल करके हम फिर रख लेते हैं। तो ये हम देखिए इसमें 5 कौड़ी रख देते हैं। ये चांदी का सिक्का है, मैं धनतेरस पे नहीं ले पाई, तो ये दीपावली को ये सिक्का मेरे हस्बैंड लेकर आए हैं। तो चांदी का सिक्का भी इसमें डाल लेते हैं और ये कुछ मतलब ये वाले पैसे दक्षिणा भी इसमें हम डाल लेते हैं। जो भी है आपके पास, जितना भी मतलब सामर्थ्य के हिसाब से हो वो डाल लेते हैं। लक्ष्मी की कृपा बनी रही कि चांदी का सिक्का इस बार मतलब ले पाए। बहुत लोग ले लिए होंगे तो मैं भी ले ली। लक्ष्मी माई की कृपा सब पे बनी रहे, सब अपना ऐसे ही कार्य पूरा कर लें, उनकी मन की मनोकामना जो है वो पूरी हो। तो फ्रेंड्स देखिए, कम से कम सामान में भी धन की पोटली बन जाती है, ज्यादा से ज्यादा सामान में भी पोटली बन जाती है। मेरा कहने का मतलब आप लोगों से ये है कि अगर आप लोग धन की पोटली बनाना चाहती हैं तो आप लोग ये मत सोचिए कि इसमें से मेरे पास ये सामान नहीं है, वो सामान नहीं है। आपके पास जो सामान है, जितना सामान है, आप वही सामान लेकर के धन की पोटली बना लीजिए। धन की पोटली साल में एक बार बनाना बहुत जरूरी होता है और दीपावली के दिन ही बनाएं। पहले दिन बना लेते हैं तो मतलब जैसे अगर आगे आगे भी बना लिया है तो बना लीजिए, रख लीजिए। और जो दीपावली के दिन बनाना चाहती हैं तो दीपावली के दिन भी बना लें। तो अब जैसे ये धन की पोटली मैंने इसको इकट्ठा कर लिया है, सामान बना लिया है। इसमें से कोई सामान अगर आपके पास नहीं है तो चलेगा, परेशान नहीं हुई, मिल जाए तो ले लीजिए और नहीं मिलता है तो जो है वही आप धन की पोटली में डाल दीजिए। अब इसको इस तरीके से इकट्ठा करके इसकी हम गांठ बना लेंगे। थोड़ा बड़ा कपड़ा लेंगे तो हम गांठ बना लेंगे। अगर हम इसमें पोटली बनाते हैं तो देखिए ये कपड़ा आ तो रहा है, अगर आ जा रहा है, आ गया है, बस उससे साथ नहीं आएगा तो इसको हम ऐसे गांठ लगा लेंगे। और नहीं लगे तो वैसे भी इसको इस तरीके से हम अच्छे से इकट्ठा कर लेंगे कि बिखरे नहीं, और इसमें हम डाल देते हैं। ये देखिए ये हमारी धन की पोटली बनके तैयार हो गई है। इस तरीके से आप लोग भी सब बना सकते हैं। ये देखिए तैयार हो गई है धन की पोटली। अब इसका करना क्या है, इसको हम पूजा के स्थान में जरूर रखेंगे। अभी थोड़ी देर में पूजा का समय हो जाएगा तो दीपावली के हम सब पूजा करते हैं, आरती कीर्तन पूजा अर्चना सब मतलब मैया के सब मतलब गूंजा जाता है, सब उन्हीं के मंत्र होते हैं। तो इसलिए ये पोटली को आप पहले बनाएं चाहे अभी बनाएं, तो पूजा जहाँ करना है उसी स्थान पर रख लीजिए, क्योंकि कुछ न कुछ चीजें इसमें से मिस्टेक हो जाती है, भूल जाती हैं। अगर हम इसे पूजा के स्थान पर रखेंगे तो इसमें मैया जी का आशीर्वाद भी मिल जाएगा और यह और ही शक्तिशाली हो जाएगा। फिर इसको आप रात भर बिल्कुल कुछ नहीं करिए, रखा रहने दीजिए। अगली सुबह आप उठिए, इसको सिरका करके इस तरीके से माता रानी का स्मरण कीजिए सच्चे मन से। और जो आपकी धन की तिजोरी है ना, देखिए उसमें ध्यान देने की बात यह है कि अगर आपकी धन की तिजोरी दक्षिण दिशा की तरफ है तो आप उसका मुख हो दक्षिण की दिशा की तरफ से थोड़ा साइड कर दीजिए, उत्तर पूर्व में करके। फिर उसके बाद ये धन की पोटली आप उसमें डाल दीजिएगा तो साल भर ये रखी रहेगी। और जो बहनें पहले से बना रखी हैं तो उनके मन में होगा कि हम पुरानी पोटली का क्या करें। तो जो हमारी पुरानी पोटली है मैं उसके बारे में भी आप लोगों को बताती हूँ। नई पोटली रख देंगे और पुरानी पोटली से उसमें जैसे आपने चांदी का सिक्का डाल रखा है, पैसा डाल रखा है, कौड़ी डाल रखी है। तो मैंने आपसे बताया था कि कौड़ी पूजा में चढ़ा देते हैं तो उसको हम दूर के रख लेंगे, फिर हम उससे पूजा कर सकते हैं, वो शुद्ध हो जाती है। गंगा जल है तो गंगा जल छिड़क लेते हैं। और जो इसमें हमने दक्षिणा के पैसे डाले हैं वो हम अपने खुद के इस्तेमाल में नहीं लेंगे। जैसे बहन बेटी है उनके लिए हम कुछ न कुछ कर देंगे, या फिर अपने मतलब जैसे दरवाजे पे जो आ जाए और जो पैसे वगैरह है ना उस तरह से जो मैंने डाला
वो उनको दक्षिणा में दे देंगे। और बाकी जो चीजें हैं इसको हम बहते हुए जल में इसका विसर्जन कर देंगे। या मान लीजिए अगर आप जा सकते हैं तो आप भी चले जाइए, या कोई जाए तो उनसे भिजवा दीजिए, गंगा जल में मतलब विसर्जित कर देंगे। अगर दोनों में से कोई नहीं जा पा रहा है तो देखिए परेशान नहीं होइए, देव वृक्ष के नीचे भी इसको रखा जा सकता है, और या गमले के नीचे जो मिट्टी होती है तो थोड़ा गड्ढा खोद के वहां पे भी डाला जा सकता है। कुछ चीजें हैं जो रख ली जाती हैं, कुछ चीजें हैं जो दान कर दी जाती हैं, और कुछ चीजें इसकी जो है वो विसर्जित विसर्जित कर दी जाती हैं। तो मैंने बताया ना कि सिक्का है, पैसा है, तो ये हम बहन बेटी के लिए दान कर देंगे। हल्दी है, चावल है, अक्षत है, तो इनको हम विसर्जन कर देंगे, और जो इसके अंदर मैंने पौड़ी डाल रखी है वो हम रख लेंगे। तो इस तरीके से फ्रेंड्स धन की पोटली बनाई जाती है। आप लोग भी बनाइए। कहते हैं जब जागो तभी सवेरा, ये मत मन में रखिए कि पहली बार हम कैसे बनाएं, हमने कभी किया नहीं है, तो ऐसा कुछ नहीं है। जब आपको मतलब इच्छा है, मन है, तो ये माता रानी का आशीर्वाद समझिए, माता रानी की कृपा है कि मतलब ये धन की पोटली जो सौभाग्य की बात है, जो बना पा रहा है तो बना लेते हैं। देखिए मैं आपको एक बात बता देती हूँ, जैसे मैंने यम का दीपक जलाया था, मैंने आपसे बताया था, तो सब इंसान से भूल हो जाती है। अगली सुबह जब उसको मुझे विसर्जन करना था, मैं देव वृक्ष के नीचे रखने गई, उसका कोई भी सामान मुझे याद नहीं था, मैं रख के चली गई। इसलिए मैं आपसे बार बार बता रही हूँ कि भूल चूक सबसे हो जाती है। ये तो कही कि माता रानी की कृपा थी कि मैं घर आई और थोड़ी देर बाद मुझे याद आया, मैं वापस गई। और सबसे ज्यादा यहाँ पे जानते हैं जरूरी की क्या बात है, जब मैंने हाथ रखा तो जो मेरा यम का दीपक था ना, वही मेरे हाथ में पहले आया। मन में बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत खुशी हुई। फिर उसमें मैंने अपने कौड़ी भी रखी थी, सिक्के भी रखे थे, वो लेकर के फिर मैं चली आई। इसलिए मैं आपसे बता रही हूँ कि भूल चूक है सबसे हो जाती है, तो इसलिए ध्यान रखिएगा। ये मैंने इसे मंदिर के स्थान पर रख दिया है। अब वो लक्ष्मी मैया की कृपा सब पे बनी रहे, माता रानी की जय हो। आप लोग भी बोलिए लक्ष्मी मैया की जय, गणेश जी की जय। मैया की कृपा दृष्टि आपके, आपके परिवार पे, हम सब पे बनी रहे। अब हम पूजा की तैयारी कर लेते हैं।